एक फौजी जिसने देश के लिए जिंदगी लगा दी, उसे अपने ही घर में धोखे से मार दिया गया। क्या यही इनाम है हमारे सैनिकों का? क्या घर अब सुरक्षित नहीं रह गए? प्यार जब हदें पार करता है तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं बिगाड़ता, वो इंसान को हैवान बना देता है। हर सैनिक जब फौज की वर्दी पहनता है तो एक वादा करता है, देश के लिए जीऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मरूंगा भी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे फौजी की है जो देश की सरहद पर नहीं बल्कि अपने ही घर की चार दीवारी में मारा गया। जिस घर में उसने जिंदगी भर सुरक्षा दी, उसी घर ने उसे धोखा दे दिया। ये कहानी है बलिया के देवेंद्र कुमार की, एक पिता की, एक सैनिक की और एक ऐसी मौत की जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। मैं हूं मुन्ना एंड कुमार और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन क्राइम स्टोरी, जहां हम लाते हैं सच्ची कहानियां उन लोगों की जो कभी चीख नहीं पाए लेकिन उनके सच आज भी गूंजते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है देवेंद्र कुमार। बलिया जिले के एक शांत गांव में रहने वाले देवेंद्र कुमार भारतीय सेना के BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हुए थे। उम्र 62 साल, सादा जीवन, साफ मन और दिल में परिवार के लिए ढेर सारा प्यार। 2 बेटियां थीं उनकी और पत्नी माया देवी। लोग कहते थे देवेंद्र जी तो शांत स्वभाव के हैं, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि जो तूफान बाहर नहीं आता वो घर के अंदर दबा होता है। कहते हैं प्यार उम्र नहीं देखता, लेकिन जब प्यार का रिश्ता विश्वास को कुचलता है तब वो सिर्फ पाप रह जाता है। माया का रिश्ता एक ट्रक ड्राइवर अनिल यादव से था। गांव के लोग बातें करते थे कि कुछ तो चल रहा है माया और अनिल के बीच में, और जब ये बात देवेंद्र को पता चली तो देवेंद्र को शक हुआ। पर उसने सोचा ऐसा नहीं हो सकता है, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। लेकिन देवेंद्र को शायद अपने रिश्ते पर भरोसा था, लेकिन ये भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 10 मई 2025, सब कुछ शांत था। बाहर चांद था, लेकिन अंदर एक काली साजिश पल रही थी। माया देवी, अनिल यादव और उनके 2 साथी सतीश यादव और मिथिलेश पटेल ने मिलकर वो फैसला लिया जो हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। देवेंद्र को पहले बेहोश किया गया और फिर उनकी निर्दय हत्या कर दी गई। न सिर्फ मारा, बल्कि उनके शव के 6 टुकड़े कर डाले। 2 हाथ, 2 पैर, धड़ और सिर। और हद तो ये थी कि सिर आज तक नहीं मिला। कुछ दिन बाद गांव के पास एक खेत में इंसानी हाथ मिला, फिर पैर, फिर कुएं में एक धड़ मिला। हर दिन एक नया हिस्सा मिल रहा था। गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को माया के गुमशुदगी की रिपोर्ट याद आई जो उसने खुद दर्ज कराई थी। शक वहीं से शुरू हुआ। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और गांव वालों से पूछताछ की तो सच धीरे धीरे बाहर आने लगा और पुलिस ने इन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर सबसे पहले पकड़ा गया मिथिलेश पटेल। और वहीं से खुला रहस्य का पिटारा। मिथिलेश पटेल ने पुलिस को बताया कि देवेंद्र की पत्नी माया ने ही अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर देवेंद्र कुमार की हत्या करवाई है। पुलिस तुरंत माया को अरेस्ट करती है और माया से कड़ाई से पूछताछ करती है। तो माया समझ गई थी कि बचना बहुत मुश्किल है। तब जाके माया ने कबूल किया और सारा सच बताया, कैसे उसने अपने प्रेमी अनिल और इसके साथियों के साथ मिलकर देवेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। अनिल ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारी और फिर सबने कबूल किया, हाँ, हमने मिलकर देवेंद्र की हत्या की और उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए। देवेंद्र की बेटी ने बताया, पापा बहुत अच्छे थे, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। मम्मी ने ऐसा क्यों किया समझ नहीं आता। उसके चेहरे पर आंसू थे, सवाल था और सबसे बड़ा डर ये था, क्या वाकई कोई भी सुरक्षित है? एक फौजी जिसने जिंदगी देश के लिए लगा दी, वो अपने ही घर में अपने ही प्यार की साजिश में मारा गया। देवेंद्र कुमार की कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, ये कहानी है विश्वास की हत्या की, रिश्ते की हत्या की और एक ऐसे समाज की जहां घर भी अब सुरक्षित नहीं बचे। देश ने एक सिपाही खोया, बेटियों ने एक पिता और हमने इंसानियत की एक और परत। लेकिन ये कहानी वहीं नहीं रुकती। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि रिश्ते अगर जहर बन जाएं तो वक्त रहते बात करनी जरूरी है, वरना चुप्पी कई जिंदगियां निगल जाती है। पार्ट 6। मैं हूं मुन्ना एंड कुमार और आप देख रहे थे द एक्सप्लेन क्राइम स्टोरी, जहां हम सच्चाई को आवाज देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां दुनिया तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक चेतावनी है।